शाला में अब आपसे जुड़ी एक खबर। 16 बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप का वो राज खुल गया जांच में कि सुनकर हैरान रह जाए। आपके बच्चे को भी खांसी है, कफ सिरप पिलाने वाले हैं तो पहले ये चैप्टर देख लेना भाई। भारत दुनिया का फार्मेसी हब कहलाता है, लेकिन इसी हब में नकली और घटिया दवाओं का ऐसा जाल बिछा है जिसे तोड़ना नामुमकिन होता जा रहा है। और अब यह सिस्टम लोगों की जान पर भारी पड़ता है जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसी ही जहरीली दवा ने कोहराम मचाया। कोल्ड्रिफ नाम का कफ सिरप, खांसी होने पे कफ सिरप पीते हैं ना, ऐसा ही एक कोल्ड्रिफ नाम का कफ सिरप पीने के बाद 16 बच्चों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की जान चली गई, जबकि 14 बच्चे किडनी फेल होने के बाद नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 3 बच्चे वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। बैतूल में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हुई है। राजस्थान में दूसरी दवा कंपनी के एक कफ सिरप से 2 बच्चों की जान चली गई। इतने बच्चों की मौत के बाद सरकार की नींद टूटी, लेकिन जिम्मेदार कंपनी पर एक्शन लेने के बजाय दवा लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस बात की भी जांच शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश राजस्थान की तरह ही देश में कहां-कहां नकली और जहरीली दवाएं बन और बिक रही हैं। सिरप में मिलाए गए जहर और दवा कंपनी के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के बयानों पर भी बवाल मचा हुआ है। राजेंद्र शुक्ला ने पहले जहरीले कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी और फिर अपने ही बयान से पलट गए। इसी के बाद बच्चों की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत शुरू हुई। जहरीले कफ सिरप पर मध्य प्रदेश में कैसे महाभारत छिड़ गई वो देखिए। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि उस कफ सिरप में ऐसा क्या था कि बच्चों की जान गई, जांच में क्या खुलासा हुआ। लेकिन पहले जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। 16 मासूमों की खांसी की दवा पीने के बाद मौत हो गई, लेकिन दवा कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है बॉस कि दवा बनाने वाले और उसे चेक करने वालों पर तो एक्शन अभी तक कुछ खास दिखा नहीं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि छिंदवाड़ा के डॉक्टर सोनी ने ही बच्चों को कोल्ड्रिफ सिरप लिखी थी। वैसे तो प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर है, लेकिन उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। क्लिनिक पर आने वाले बच्चों की दवाइयों में ही उन्होंने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिलाने का सुझाव दिया था। डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनके समर्थन में उतर आया। आईएमए का तर्क है कि डॉक्टर तो दवा लिखता ना है बॉस, दवा की गुणवत्ता की जानकारी उसे नहीं होती, इसलिए डॉक्टर पर इस तरह का एक्शन ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद जब सरकार के पास पूरी जांच रिपोर्ट पहुंची तो जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हुई। सीएम मोहन यादव ने आज ड्रग कंट्रोलर देवेंद्र जैन, ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और फूड एंड ड्रग्स विभाग के कमिश्नर दिनेश मौर्य को हटा दिया। 16 बच्चों की मौत के बाद सीएम मोहन यादव भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके वहां परिवार वालों से मिलने पहुंचे। आज वो छिंदवाड़ा गए, जहां वो पीड़ित परिवार के घर गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनकी जवाबदेही है उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अब सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इसमें जानलेवा केमिकल DEG पाया गया और इसी की वजह से बच्चों की मौत हुई, लेकिन शुरुआती जांच में इसका खुलासा नहीं हुआ था। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की 6 सैंपल की जांच की। इस जांच में खतरनाक केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG नहीं पाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 13 सैंपल लिए, जिनमें से 3 सैंपल की जांच पूरी हुई और वो भी सुरक्षित पाए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध किया। तब FDA ने कांचीपुरम की स्ट्रेसन फार्मा कंपनी से कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सैंपल लिए। 3 अक्टूबर की रात को आई जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिरप के बैच नंबर SR13 में DEG की मात्रा तय सीमा से 48.6% ज्यादा मिली बॉस। ऑलमोस्ट 50% तय मात्रा से ज्यादा DEG मिल रहा है और 2 जांच एजेंसी को पता नहीं चल रहा है। बाहर की जांच एजेंसी जांच कर रही है तब उसको पता चल रहा है। ये कैसा सिस्टम मध्य प्रदेश में चल रहा है बॉस कि बच्चे मर रहे हैं, जांच आप कर रहे हो और उसमें क्लीन चिट दे दे, ना कुछ निकला ही नहीं। बच्चों के कफ सिरप में DEG की मात्रा 48% ज्यादा होने का क्या मतलब है समझते हैं आप? DEG को ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज यानी कोई पदार्थ जमे नहीं इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है।
पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, स्टैंप पैड इंक, पेंट और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में होता है। 2007 में अमेरिकी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डीईजी को जहर बताया था। अमेरिका समेत कई देशों में डीईजी को खाने और दवा में मिलाने की अनुमति ही नहीं है, लेकिन कफ सिरप में डीईजी को बहुत सीमित मात्रा में मिलाने की अनुमति होती है। 1 किलो सिरप में 1 ml डीईजी मिलाने पर भी यह जानलेवा हो सकता है। इससे मरीजों में उल्टी, बेहोशी, दिल संबंधी समस्याएं और किडनी फेल होने का खतरा होता है। यह सीधे नसों पर असर डाल सकता है और खासकर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत घातक है। आप सोचिए, जो इतनी चीज घातक है वो तय मानक से 50% के करीब ज्यादा है और उसके बाद जो है वो पता नहीं चल पा रहा है एजेंसियों को और एक्शन हो रहा है कि पहले डॉक्टर अरेस्ट कर लिए। ये क्या सिस्टम बना है मध्य प्रदेश में बॉस?